थी विजयदशमी वहीं जब राम ने दल साज कर गिर प्रवर्तन पर चढ़ाई की थी लंका राज्य पर। मार रावण को वही उद्धार सीता का किया, जो था लंका राज्य वो फिर विभीषण को दिया। तो स्वामी जी आपको बहुत शुभकामनाएं। विजयदशमी नीलकंठ भगवान की कृपा से ये दिवस बहुत अलौकिक दिवस है। इस दिवस में जीतने की धारणा और जीवन में कुछ स्पेशल प्राप्त करने की भावना व्याप्त होती है। विजय केवल जीत नहीं है, विजय एक विचारों का युद्ध है और अपने ही विचारों के विजय का दिवस विजयदशमी है। असत्य और सत्य, रावण और राम ये बाहर नहीं है, आपके ही शरीर रूपी अयोध्या में ये दोनों ही विद्यमान है। 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय रावण है, क्योंकि रावण ज्ञानी भी है और रावण राक्षस भी है। तो जहां क्रोध, ईर्षा, द्वेष, पाखंड प्रपंच है, वहीं दूसरी तरफ ज्ञानेंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो वो 10 सिर जो रावण के हैं वो आपके विचार रूपी राम से परास्त होते हैं। उसका आज दिवस है। पृथ्वी उस धुरी पर होती है आज के दिन जिस धुरी पर आपके विचारों की क्रांति प्रारंभ हो सकती है। आज का दिवस रावण के मरण का दिवस नहीं था। आज उन्होंने लंका पर उस तरह से आक्रमण प्रारंभ किया जब सीधा रावण से युद्ध प्रारंभ हुआ। तो आज का दिवस पृथ्वी की उस अलौकिकता की ग्रहणता का है जब आप नवरात्रि के 9 दिवस का सोपान, वो सीढ़ियां चढ़ते हुए, अपनी साधना संपन्न करते हुए, क्योंकि वैज्ञानिक रूप से भी एक सामान्य से सामान्य इंसान भी 7 दिन का निरंतर अगर उपवास करे तो उसका शरीर जो है वो अलौकिकता प्राप्त कर चुका होता है और उसके अंदर सात्विकता बढ़ता है। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो सतोगुण उसका 7 दिनों में बढ़ जाता है, कितना ही सामान्य हो। अच्छे बड़े साधुओं का 3 घंटे में, थोड़ा और खराब लोग हुए तो 3 दिन में, मैक्सिमम खराब से खराब व्यक्ति कोई कितना ही पैसाचिक प्रवृत्ति का क्यों न हो, कहीं शराब, मांस, मदिरा खाने वाला भी क्यों न हो, 7 दिनों में उसका शरीर अपनी सात्विकता यानी सतोर गुण को प्राप्त कर लेता है। तो वो सतोगुण प्राप्त किया हुआ शरीर जो 9 दिन तक व्रत है, वो 9 दिन का व्रत उपवास संपन्न करके, यज्ञ अनुष्ठान करके, कन्या भोज करके, अपनी उस तमाम विकृतियों से बाहर निकलता हुआ नवधा भक्ति प्राप्त कर 10वें सोपान, 10वीं सीढ़ी पर जब वो पहुंचता है तो वो उस रावण को नष्ट कर पाता है अपने जीवन से, जो उसके ही शरीर को, उसके जीवन को, उसके विचारों को, उसके अपने मन स्थिति को, मन के अंदर बैठे हुए प्रवृत्तियों को प्रभावित करता है। तो यहाँ के बाद आपके मानसिक तौर पर, आपके वैचारिक तौर पर आपका बल बढ़ता है। तो ये दिवस इसलिए आपके लिए शुभकामना देने योग्य था। तो मुझे लगा आपकी तपस्या, आपकी साधना, आपका बल, आपका पौरुष, आपकी बुद्धि, विवेक और आपका सामर्थ्य और बढ़े। जय 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 श्री सीताराम।